Self doubt, one of the very common issue with anyone on this earth. हर कोई सेल्फ डाउट में क्या नहीं कर बैठता है. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक ऐसा प्रसंग जहां पर कितना बड़ा ज्ञानी जैसे कि अर्जुन, कितना सिंसियर स्टूडेंट, कितना शूरवीर और कितना बड़ा बलशाली जैसा इंसान जब रणभूमि में जाता है तो घुटने टेक देता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा. वो कहने लगता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ और मैं अपनी सारी विद्या भूल सा रहा हूँ, और उसे ऐसा लग रहा है कि मैं ये बिल्कुल ही कर नहीं पाऊँगा. तब विश्व गुरु श्री कृष्ण उसे जगाते हैं और एक संस्कृत में श्लोक कहते हैं जो कि मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं. और वो श्लोक क्या है? अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना. इसका मतलब क्या है? श्री कृष्ण कह रहे हैं जो अज्ञानी, ज्ञानहीन, अविश्वासी, श्रद्धाहीन और संशय युक्त, संदेह करने वाला, जैसे कि सेल्फ डाउट होता है, वह नष्ट हो जाता है. ऐसे संशयी व्यक्तियों को न यह लोक मिलता है, न परलोक मिलता है और न कोई प्रकार का सुख मिलता है. ये आपको क्या कह रहा है? भगवान भी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम्हारे पास ज्ञान है कि नहीं है, यानी कि नॉलेज है कि नहीं. जैसे आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो आपके पास उसको पास करने के लिए जो पढ़ाई है उसका नॉलेज है कि नहीं. एग्ज़ाम में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा उसका एबीसी है कि नहीं. आपने अपना लास्ट डे का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया कि नहीं है. अगर आप जॉब में जा रहे हो तो सीवी बनाए हो कि नहीं बनाए हो. उस सीवी के बाद भी जो सवाल सीवी को देख के आएंगे उसके लिए तैयारी किए हो कि नहीं किए हो. जो सवाल पूछे जाएंगे उसका सटीक जवाब आता है कि नहीं आता है. किसी क्लाइंट के पास जाएंगे तो उसको क्या नीड हो सकता है, उसके लिए सब तैयार होके जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. उसके जो सवाल होंगे उसके जवाब आपके पास है कि नहीं है. इस तरह से आपका सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है नॉलेज. नॉलेज है कि नहीं है. सेकेंड, श्रद्धा होनी चाहिए, यानी कि फेथ होना चाहिए. ऐसा जैसे कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं, मेरे जो स्पिरिचुअल लॉर्ड हैं, इनविजिबल लॉर्ड हैं, आपके हर समय आपके आस और पास ही हैं और वो आप जहाँ जाते हैं आपके साथ जाते हैं. ये स्पिरिचुअल लॉर्ड पे श्रद्धा होनी चाहिए कि ये डिसाइड कर लेंगे जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके सामने आपका करवा देंगे. अगर आपका काम हुआ तो भी इनकी कृपा से हुआ, और आपका काम नहीं भी हुआ तो ये नहीं चाहते थे कि अभी हो, इसलिए आपको बेटर नेक्स्ट टाइम ट्राई करना है. तो दिस इज द काइंड ऑफ फेथ यू नीड टू हैव. फेथ और ट्रस्ट में एक लाइन का डिफरेंस होता है. ट्रस्ट मतलब आज है कल नहीं है, बात बात में ट्रस्ट बनता है, बात बात में टूटता है. लेकिन फेथ मतलब वो होली होता है, वो हर समय अपने साथ बना ही रहता है कि नहीं वो सही भी किया तो वो सही था और गलत भी किया तो वो सही ही था. ये सोच के जब चलते हैं तो वो फेथ किस पे चाहिए? स्पिरिचुअल लॉर्ड पे चाहिए, डिवाइन पे चाहिए कि वो मेरा बुरा कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसका ही तो बच्चा हूँ. दिस इज फेथ. और तीसरा, जिसके अंदर संदेह भरा हुआ है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मतलब वो फल की चिंता कर रहा है, फल की मनोकामना कर रहा है, तो उसे उस फल के बारे में नहीं सोचना है. वो संदेह नहीं करना है कि आप नहीं कर पाएंगे. आपको ये सोचना है कि आपके पीछे आपके डिवाइन लॉर्ड हैं और वो आपको हर समय सपोर्ट दे रहे हैं, वो पावर दे रहे हैं जिससे कि आप हर काम को कर सकते हैं. तो बस आपको करने के लिए कूद जाना है, बाकी तो वो संभाल लेंगे. तो होगा क्या? रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा? रिजल्ट सोचोगे तो डर जाओगे और ज़्यादा, और डाउट आएगा. तो रिजल्ट नहीं सोचना है, रिजल्ट उनके पास छोड़ देना है. जैसे कि
मान लीजिए जब छोटे बच्चे थे तो पापा कैसे अपने को ऊपर उड़ा लेते थे और कैच करते थे, तो ये थोड़ी ना सोचते थे कि ऊपर उड़ाए तो नीचे पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे। अगर ये सोचते तो वो मज़ा तो ऊपर उड़ने का ले नहीं पाते। तो वैसे ही आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आप बस उड़ जाओ तो हो सकता है आपका काम हो ही जाएगा। ये आपको मान के अपना कार्य करना है। तो यदि आप ये कर लेते हैं तो आपको हर वो चीज़ मिल जाएगा जो कि आपको चाहिए। बाकी आप खुद रिसर्च करके एआई से और पढ़ सकते हैं इसका डीपर मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, और इस कॉन्टेक्स्ट में आप अपने सवाल एआई से पूछिए। एआई को बोलिए प्लीज़ रेफर टू गीता अध्याय 4 श्लोक 40, एंड देन आपके अंदर जो संशय चल रहा है, डाउट चल रहा है, उस डाउट को लेकर बोलिए कि आप प्लीज़ मुझे आंसर करिए इस कॉन्टेक्स्ट में, जस्ट एज Sri Krishna would have answered, and see the magic, you get the right answer for your problems or not. That's it for this small motivation. I wish you best of luck in all your endeavors.